करेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस में इस वक्त जो विरोध है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि चिंटू चौकसी के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस में घमासान। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने की चौकसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से की कार्रवाई की मांग। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने लिखा पत्र, केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चिंटू चौकसी के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस में घमासान है, जहां पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने की चौकसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जो हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से अनुरोध करता हूं कि वरिष्ठ नेताओं पर जो अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ता पार्टी में फल फूल रहे हैं, उनको अनुशासन के चाबुक से ठीक करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से अनुशासन रहा है, लेकिन कुछ लोग अपना महत्व साबित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ये उचित नहीं है। और अगर छोटे कार्यकर्ता भी अगर कोई करता है तो उसको नोटिस थमा दिए जाते हैं। तो हमारा आग्रह है कि कुछ न कुछ कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए। क्या लगता है चिंटू चौकसी को कोई ऐसा संरक्षण है कि दूसरा मौका है? पहले भी उस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और दोबारा हो रहा है। कांग्रेस में बिना संरक्षण तो किसी होता ही नहीं है। इतनी हिम्मत करना बड़ा दिल की बात होती है। जिसको तय कर ले कि हमें पार्टी में रहने नहीं, वही व्यक्ति ऐसी बातें करता है। संरक्षण होता है या नहीं हो तो कहीं ना कहीं से, या फिर चिंटू चौकसी जी ने तय कर लिया हो कि हमें इस तरह की बात करके पूरे प्रदेश में हम अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनका व्यक्तिगत सोच है जी। तो देखिए, बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आए हैं गोविंद सिंह। उन्होंने कहा कि बिना संरक्षण के कांग्रेस पार्टी में एक काम होता ही नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर की स्थिति इस वक्त कैसी है। गोविंद सिंह उन नेताओं में हैं जो काफी वरिष्ठ भी हैं और यहाँ पर जो असल लड़ाई है वो कहीं ना कहीं वरिष्ठों और जो नई पीढ़ी है उसके बीच ही नजर आती है। दिग्विजय सिंह को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था उस ऑडियो में, हालांकि न्यूज स्टेट उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। और उस दिन जो पूरा घटनाक्रम था उससे पहले माल्यार्पण को लेकर भी दिखा था कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ अतुल जुड़ गए हैं, इंदौर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कल तक कांग्रेस नेता इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया गोविंद सिंह की तरफ से अतुल कि बिना संरक्षण के इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो ये संरक्षण फिर किसका माना जाए? क्या जीतू पटवारी का संरक्षण माना जाए चिंटू चौकसी को, जो वो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए और उन पर कोई एक्शन की बात अभी तक सामने नहीं आई है? देखिए लेकिन मध्य प्रदेश में एक सियासी कहावत है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं और इसी प्रकार से हमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से दो नेताओं के बीच में चर्चा चल रही थी और दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लेके अब शब्द कहे गए। हालांकि देखिए इसको लेके अगर चिंटू चौकसी की बात करें तो चिंटू चौकसी ये कहते हैं कि ये मेरा जो ऑडियो वायरल किया गया है वो एडिट है और मुझे सियासी नुकसान पहुँचाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर 3 दिन ये बीत चुके हैं और 3 दिन में अगर ऑडियो वायरल हुआ है और जिस तरीके से चिंटू ये कह रहा है कि ये एडिटेड है, तो अभी तक सोशल मीडिया या तमाम जगह पर इस बात की क्यों पुष्टि नहीं करवाई गई या शिकायत क्यों नहीं की गई, साइबर थाने क्यों नहीं पहुंचे गए, अभी तक आवेदन क्यों नहीं किया, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की गई, ये तमाम बातें जो लगभग उठ रही हैं। हालांकि इस बीच में अगर हम देखें डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान भी सामने निकल के आता है। चिंटू चौकसी के ऊपर कार्रवाई की बात करते हुए कहते हैं कि संरक्षण प्राप्त है, लेकिन संरक्षण किसका प्राप्त है? देखिए एक सवाल आपने किया कि क्या ये जीतू पटवारी का संरक्षण है, लेकिन इस बात को समझना होगा लेकिन कि इस समय मध्य प्रदेश के तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो पचमढ़ी में है और पचमढ़ी में
प्रशिक्षण ले रहे हैं कि कैसे जनता से बीच में पहुंचा जाए, कैसे विपक्ष का यानी कि बीजेपी का कैसे किस तरीके से सामना किया जाए। लेकिन तमाम जिला अध्यक्षों की सूची में चिंटू चोकसे नहीं है, यानी कि जीतू पटवारी की जो टीम जब एक तरफ पचमढ़ी में प्रशिक्षण कर रही है तो दूसरी तरफ चिंटू चोकसे इंदौर में है। यानी कि ये मन मिटाओ की जो बात हम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ पक रहा है। वो क्या पक रहा है वो हालांकि अभी तक सामने निकल के नहीं आया। लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए अब शब्द कहना, जीतू पटवारी की प्रशिक्षण शिविर में चिंटू चोकसे का नहीं पहुंचना और दूसरी तरफ डॉक्टर गोविंद सिंह का ये कहना कि दूसरे दल में जाने की कहीं तैयारी तो नहीं है। ये तमाम जो चीजें कहीं ना कहीं मेल खाती हुई उस पर समीकरण और सियासी जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी गंभीर तरीके से न्यूज स्टेट ने जब चिंटू चोकसे से बात करी तो उनका ये कहना था कि दिग्विजय सिंह उनके नेता हैं और ऐसे शब्द उनके लिए नहीं कहे जा सकते। अगर उनके लिए नहीं कहा जा सकते तो अभी तक शिकायत थाने में क्यों नहीं हुई और आखिर क्यों उसके चिंटू इस पूरे मामले में यानी कि शिकायत करने से बच रहे हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा इंदौर लेकर चलूंगा यहाँ से और वहां से समझने की कोशिश करेंगे। सचिन, ये बताइए कि उससे पहले हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे कुछ दुकानों के पास, वहां पर जब चिंटू चोकसे ने कहा था कि बिना जिले की टीम को बताए बड़े नेता आ जाते हैं, उस तरह के बयान उनके सामने आए। माल्यार्पण को लेकर वो पहले माल्यार्पण कराते हैं, दिग्विजय सिंह बाद में जाते हैं। क्या ये राजनीति पक रही है इस वक्त इंदौर में कांग्रेस के अंदर, बताइए जरा। देखिए, इस पूरे मामले में शुरुआत वहीं से हुई थी जहाँ पे कपड़ा मार्केट में जो बगैर इंदौर शहर कांग्रेस की सूचना को दिए दिग्विजय सिंह ने सराफा जाने का ऐलान किया था। कपड़े मार्केट शीतला माता बाजार में जाने का ऐलान किया था। जो मुस्लिम पक्षों को जो काम से निकाला गया था उनके पक्ष में जाने का ऐलान किया गया था और उसके बाद से ही यह इनमें अदावत शुरू हुई है और उसके बाद फिर कांग्रेस कार्यालय पे बैठक हुई थी। तो चिंटू चोकसे ने स्पष्ट रूप से सबको बाकायदा ऑन माइक ये चीज बोली गई थी कि बोले अब कोई भी बड़ा नेता अगर आता है तो अपनी मर्जी से कार्यक्रम तय कर लेता है, शहर कांग्रेस को बताता नहीं है, जिला कांग्रेस को बताता नहीं है और अपने हिसाब से आगे पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। तो ये आगे से नहीं चलेगा। ये वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसके बाद से अदावत यहाँ पे जो अगर कहा जाए तो यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि चिंटू चोकसे ने जिस इंसान से बात करी है, सुरजीत सिंह चड्ढा, जिनका नाम सामने आ रहा है इस पूरे ऑडियो में, वो शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये वही सुरजीत चड्ढा है जिस टाइम कैलाश विजयवर्गीय का इन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय पे स्थगित किया था और उसके बाद जीतू पटवारी ने इनको नोटिस वगैरह जारी किए थे और दिग्विजय सिंह ने इनको पद पे तब तक बिठाए रखा था। तो ये साफ दिख रहा है कि ये ऑडियो कहाँ से लीक हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ये भोपाल पहुंचा गया, दिग्विजय सिंह द्वारा ये सुना गया ऑडियो है और उसके बाद कैसे ये लीक हुआ ये कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, ये शहर के पूर्व अध्यक्ष वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये साफ दिख रहा है क्योंकि चिंटू चोकसे को जीतू पटवारी का शेयर है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ही उसको शहर अध्यक्ष बनाया गया और सबसे बड़ी बात है कि वो 2 पद पे आसीन है, क्योंकि एक इंदौर शहर का नगर निगम का जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो भी बहुत बड़ा पद है, एक तो उस पे वह है और उसके अलावा शहर का दायित्व भी दे दिया गया। तो जो दिग्विजय सिंह कैंप में कहीं न कहीं इस चीज को लेके अंदर ही अंदर उनके खिलाफ चलता ही रहा है, तो उसमें ये सामने बिल्कुल ये राजनीति जो है वो पकती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, अतुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा है, ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल, चिंटू चोकसे सुरजीत चड्ढा ऑडियो वायरल ऑडियो से अंदरूनी कलह आया सामने, न्यूज स्टेट नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। आप व्यापारी तो मिलने की बात करो, पहले व्यापारी उसको हमारी समन्वय में तो बैठा लें कि व्यापारी अपने साथ खड़े होंगे। अरे यार अब मेरा ये कहना है, मेरी बात मत समझना, दिग्विजय सिंह जी का कद बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं यार अपने को उसमें चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, और तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूलना ही नहीं थी यार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो क्लिप इंदौर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं का है। एक तरफ है नगर निगम में नेता विपक्ष चिंटू चोकसे और दूसरी ओर है इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा की ऑडियो बताई जा रही है। चड्ढा और चोकसे की इस कथित बातचीत के केंद्र में पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह है। इस कथित बातचीत में चिंटू चोकसे ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वे चड्ढा से कहते हैं हम क्या किसी के बाप के नौकर है, वही सुरजीत चड्ढा उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए
दिग्विजय सिंह को पितातुल्य बताते हैं, मगर चौकसी का गुस्सा कम नहीं होता है। आप व्यापारी तो मिलने की बात करो, पहले व्यापारी उसको अपनी समन्वय में तो बिठा ले कि व्यापारी अपने साथ खड़े होंगे। अरे यार अब दे रहे ये कितना है, तो मेरी बात मत समझना, दिग्विजय सिंह जी का कद बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं तो यार अपने को उसमें चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, और तुमको आज ये मीटिंग में ये बात बोलना ही नहीं थी यार। तुम कैसे बोलते हो उन्हें कि तुम मत आना, ये मत आना, कि आपके लोग ले क्या भाई? नहीं ये गलत बात है, आपकी ये भाषा गलत है आज। अरे यार उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो एक बात सुनो, ये तो पिता तुल्य है यार। पिता तुल्य है तो अपने आप जयवर्धन सिंह को सार्वजनिक रूप से डांटो, तुम एक बात बताने की मत करना। अरे यार कौन किसके बात पर होगा यार, कौन किसको खाने को दे रहा है? अरे यार पर बात पिता तुल्य तो पिता तुल्य होता है ना। पिता तुल्य है तो क्या सार्वजनिक? अरे छोड़ दे, क्या बोल दिया उन्होंने? अरे ऐसा क्यों बोल दिया? तुम्हारा कहना ये मत करना वो मत करना। नहीं अरे यार अगर वो बड़े हैं और उन्होंने कुछ बोल दिया, अरे है तो अपन को कर रहे हैं। अरे तो नहीं कर रही है तो तू कर रही है कि हम कर रहे हैं? अरे ऐसा थोड़ी होता है। नौकरी कर रहे? अरे कोई किसी की नौकरी नहीं कर रही है। राजू क्या कर रही है? तू भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा। बोलेगा खिला कोई भी अरे यार अरे तो भैया ऐसा है, चलो अच्छा है तुम्हारी ऐसी भाषा बोलने की आदत है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने से एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस में जो गुटिया राजनीति है वो अब सतह पर आ चुकी है। हालांकि न्यूज स्टेट ने चिंटू चौकसी से बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार किया और ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया। दरअसल इस विवाद की वजह 31 अक्टूबर को दो घटना को बताया जा रहा है। ये दो तस्वीरें इंदौर कांग्रेस की अंदरूनी कहानी को बिना किसी लाग लपेट कर बयान करती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चिंटू चौकसी और दिग्विजय सिंह अलग अलग टाइम पर सरदार पटेल और इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर भी कांग्रेस के अंदरूनी कला पर बहुत कुछ कह रही थी। मंच अलग था, चेहरे अलग थे और संदेश भी साफ था। इंदौर कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। दिग्विजय सिंह इंदौर में होने के बावजूद कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम से दूर रहे। चिंटू चौकसी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता को कार्यक्रम में बुलाने की सहमत नहीं उठाई। दोनों नेता एक ही कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इस टकराव की नींव सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही रख दी गई थी। मामला इंदौर के प्रसिद्ध शीतला माता बाजार का है। मंदिर के कुछ दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की खबर सामने आई। संवेदनशील मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने तुरंत हस्तक्षेप किया। वे इंदौर पहुंचे, प्रभावित मुस्लिम कर्मचारियों से मिले, पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले पर बात की। पूरे घटनाक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी को दूर रखा गया। इसका असर अगले दिन गांधी भवन में हुई जिला स्तरीय समन्वय बैठक में देखने को मिला। चिंटू चौकसी ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधा। भोपाल या बाहर से आने वाले नेता बिना सूचना का आयोजन कर लेते हैं। चौकसी ने कहा, अब बाहर से आने वाले नेताओं की अब यह मनमानी नहीं चली। कोई भी बड़ा हो या छोटा नेता है, पहले शहर और जिला संगठन से चर्चा करनी है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं चौकसी की नाराजगी की बड़ी वजह थी दिग्विजय सिंह ने इंदौर दौरे के दौरान चौकसी की करीबी माने जाने वाले राजू भदौरिया से मिलने से इंकार कर दिया था, बल्कि उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए वहां से भगा दिया था। ये घटना चौकसी के लिए एक व्यक्तिगत अपमान की तरह थी, जिसे वे पचा नहीं पा रहे थे। न्यूज स्टेट। वही इस पूरे